भाई वीरेंद्र जी का ब्रॉड माइंड नहीं, अरे भाई वो नेरो ब्रेन के लोग हैं। जात से कभी निकले ही नहीं राजद की पार्टी रे भाई। तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को अचेत मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में, तो हम समझते हैं कि यह सरासर अन्यायपूर्ण है। नीतीश कुमार सम्मान नेता बिहार के मुखिया हमारे नहीं होते तो उनकी हार में हर दिन नहीं लगती उप मुख्यमंत्री बनने का रे भाई। नमस्कार, मैं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार। बिहार में बजट सत्र चल रहा है और आए दिन नए नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, बिहार में जो सियासी मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको व्यूअर्स के और पूरे बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरक्षण और यूजीसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, अगर बात करें तो भाई वीरेंद्र का साफ तौर पे कहना है कि 65 नहीं, हमें 85% आरक्षण चाहिए और इसे लेकर रहेंगे और यूजीसी भी लागू करवा कर रहेंगे और इसके लिए सदन से सड़क तक उतरने की जरूरत पड़ी तो वो भी उतरेंगे। देखिए, भाई वीरेंद्र जी का ब्रॉड माइंड नहीं, अरे भाई वो नेरो ब्रेन के लोग हैं। राजद का कल्चर रहा है अपने ही स्वार्थ में सदैव सोचना, क्योंकि वो जात से कभी निकले ही नहीं राजद की पार्टी रे भाई। वो जमात की राजनीति करते ही नहीं हैं, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद से जब से आए हैं इस देश के ऊपर, तो सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास कैसे हो, इसकी चिंतन और मंथन हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है रे भाई। और इस तरह का उनको बात जो बोल रहे हैं, तो देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि ठीक है, यूजीसी तो अभी कोर्ट में है, लंबित है। यदि उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है तो सुधार करके लागू भी हो सकते हैं, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्णय है। लेकिन कहने का मतलब है कि जमात से ही कर्मात होता है। समाज में सबका सम्मान होना चाहिए और सबके सम्मान से जीने का अधिकार है रे भाई। हमारे बाबा साहब ने सीधा संविधान में एकदम क्लियर मतलब परसेप्शन है, कानून बना हुआ है कि सबका सम्मान, किसी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए और सबको एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री को अचेत मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है। जब उनसे कल वहां पे आए कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में इस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार को अचेत मुख्यमंत्री मिले। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन वो क्लियर जो है एक सचेत पिता का अचेत पुत्र के रूप में बिहार को मिला रे भाई। आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में, तो हम समझते हैं कि यह सरासर अन्यायपूर्ण है। यदि आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता बिहार के मुखिया हमारे नहीं होते तो उनकी हार में हर दिन नहीं लगती उप मुख्यमंत्री बनने का रे भाई। उनको तो उनकी चरण धो करके पीने की जरूरत थी और उनको वो अचेत कहते हैं। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली ये बातें हैं और हम नहीं समझते हैं कि एक अच्छा सभ्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की बात, अनपार्लियामेंट्री शब्द का चुनाव एक अनपढ़ ही कर सकता है। पढ़ा लिखा शायद वो होते तेजस्वी जी तो इस तरह की बात नहीं करते, क्योंकि उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर के 2014 तक इस देश के ऊपर उनकी राजनीतिक क्षेत्र में दबदबा था रे भाई। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में उनको एक
मुखिया भी बनाने का जो है ना ताकत नहीं रखते, और यही आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता जो है ना उनको उप मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ और उनकी हार में हरदी लगी। नहीं तो हम नहीं समझते हैं कि उनको जीवन में उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद वो अपने इस जीवन काल में तो वो कभी उप मुख्यमंत्री बने ही नहीं, कभी नहीं बनेंगे। ऐसे व्यक्तित्व हम समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया को इस तरह की बात करना, इससे जाहिर होता है कि बिहार का एलओपी बौराहा हो रे भाई। ये बौराहा से बिहार के किसी भी ये जो माई समीकरण की बात करते, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अरे भाई, खास करके जदुवंश के ही शोषण कर गए, आप लोग एकदम सचेत हो जाओ। सचेत पिता का अचेत पुत्र है, इस अचेत पुत्र से सावधान रहने की आवश्यकता है, तभी जाकर के जदुवंश और माई समीकरण का हमारे मुसलमान भाइयों का भला होगा रे भाई। मोहन भागवत का एक बयान आया है कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगे, और जो जिनकी घर वापसी हो रही है, जो दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में आ रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना आवश्यक है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, जिससे कि विपक्ष कहीं ना कहीं फिर से एक बार हमलावर हो चुका है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है रे भाई। यदि आदरणीय मोहन भागवत जी ने हमारे देश के एक संघ संचालक मुखिया, जिन्होंने इस बात को रखा एकदम 100% सत्य है, एकदम होनी चाहिए, एकदम 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगा तो बढ़ेगा, हमारा देश इतना बड़ा है जिसका कोई दिक्कत नहीं है रे भाई। अब एक तरफ संतुलन हो और एक तरफ संतुलित हो तो स्वाभाविक है कि यह संतुलन डबल मात्रा में बढ़ेगा। तो हमारे मोहन भागवत जी ने इस तरह की बात यदि कहा तो कोई गलत बात नहीं है। आदमी को, हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम 3 बच्चा पैदा करें। और रही बात घर वापसी का, तो एकदम अति आवश्यक है रे भाई। इस देश के अंदर में धर्मांतरण की कुछ रेशियो से बढ़ा। जब से देश आजाद हुआ 75 सालों में कांग्रेस ने इतना धर्मांतरण कराया और धर्म परिवर्तन कराया कि हम समझते हैं कि मैक्सिमम आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, चले जाइए आप दूसरे उधर नॉर्थ के क्षेत्रों में, भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन करा करके क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया कांग्रेस ने। तो वैसी स्थिति ना आए। यह देश सबका है और सभी जातियों का है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। एकदम हम लोगों को चाहिए कि भाई जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको झुककर उठा करके उनको बराबरी का दर्जा दे और उनको मान सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। उनके भी बच्चे पढ़े लिखे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस पर भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि हमारे आदरणीय संघ संचालक मुखिया मोहन भागवत जी ने इस बात को रखा है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी को, चाहे बात मोहन भागवत की हो या तेजस्वी यादव की, इन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है सबके सामने। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुद्ध बिहार पर बने रहे। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिरा। बहुत बहुत धन्यवाद।